हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन। सो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम अगर हमारा निफ्ट में नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए और हम क्या आगे कर सकते हैं, क्योंकि अब तो बस निफ्ट का एकदम लास्ट स्टेज हो गया है। सो बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी सोच ही रहे हैं कि क्या करें। तो मैं बस एक चीज बता दे रही हूँ, अब टाइम बिल्कुल नहीं रहा है। सो आपको अब प्लान बी के बारे में बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा। जिन्होंने भी प्लान बी पहले से ही सोच के रखा है तो वो एक्चुअली में अच्छी बात है उनके लिए कि वो प्लान बी को अपना एग्जीक्यूट करने का टाइम उनका आ गया है। और अगर किसी ने भी प्लान बी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है तो अब आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देखिए एंड तक। अब आते हैं कि प्लान बी क्या है। प्लान बी में आप या तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या आप गैप ईयर ले सकते हैं। दो चीज कर सकते हैं या तीसरा भी चीज कर सकते हैं कि आपने एडमिशन तो प्राइवेट कॉलेज में ले लिया बट आप नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। सो ये तीनों के लिए आप कैसे करें। सबसे पहली बात तो है, बहुत सारे कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस भी है ना, उनकी भी एडमिशन क्लोज होने लगे हैं। सो आपको जल्दी करनी ही पड़ेगी कि आप एग्जाम देना या आप फॉर्म भरिए, कुछ भी करें। कोई भी चीज एक्चुअली में आपको जानना है तो आप हमारे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको पूरे डिटेल में कि कौन से कॉलेज कहाँ कैसे सारे डिटेल आपको बता दूंगी। एक और चीज है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि प्राइवेट कॉलेज, ओ माय गॉड, प्राइवेट कॉलेज की तो फीस बहुत ज्यादा होती है। नो वेज, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी फीस निफ्ट से भी काफी कम है। सो आपको अगर प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में अच्छे से जानना है तो वो मुझे जरूर पूछिए। लेकिन एक चीज है, प्राइवेट कॉलेज अगर आप जानना चाहते हैं और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो प्रॉपर्ली जानिए। कोई भी अरे गहरे नथु गहरे प्राइवेट कॉलेज में मत घुस जाइए। प्रॉपरली यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, उसका बीडेस की डिग्री दे रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बी वॉक की डिग्री दे रहे हैं, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, या डिप्लोमा नहीं है मार्केट में। बहुत सारे ये भी सोच रहे हैं कि हम लोग एक साल सर्टिफिकेट कोर्स कर लेंगे, डिप्लोमा कर लेंगे, या हम किसी प्राइवेट कॉलेज में फर्स्ट ईयर कर लेंगे तो हमें लैटरल एंट्री मिल जाएगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने इतनी सारी लैटरल एंट्री की भी वीडियोस बनाई है। लैटरल एंट्री ओनली उन लोगों को मिलता है जो 3 साल का डिप्लोमा करता है। ज्यादातर उन स्टूडेंट्स जो 10th के बाद 11th 12th ना करके 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, उनके लिए लैटरल एंट्री होता है निफ्ट में। जो भी बच्चे, ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने ये वाला का 3 साल का डिप्लोमा किया है, वो भी फैशन रिलेटेड, तो आपको फैशन में ही मिलेगा लैटरल एंट्री। और अगर आपने साइंस इंजीनियरिंग समथिंग का कुछ किया है तो आपको बीएफ टेक में मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी मिथ्स हैं। इसलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए। मेरा जो नंबर है वो व्हाट्सएप मैसेज आप कभी भी कर सकते हो और मैं सबके आंसर करती हूँ। लेकिन आपकी आइडेंटिटी आपको देना है व्हाट्सएप मैसेज में, अपना नाम और स्टेट और क्या आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, तभी मैं आपको आंसर करूंगी। और कोई भी डिसअपियरिंग मैसेज ये सब ना रखना, तो मैं नहीं आंसर करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत तो रिकॉर्ड रखना पड़ता है ना कि किसने मुझसे क्या पूछा क्या नहीं पूछा, तो इसलिए। उसके अलावा जो है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सेकंड जो है वो गैप ईयर लेना चाहते हैं। गैप ईयर अगर आप 12th में पास किया है तो आप गैप ईयर ले लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने ऑलरेडी एक गैप ईयर लिया है तो मेरा एडवाइस रहेगा कि प्लीज गैप ईयर मत लो। आप या तो एक प्राइवेट कॉलेज में घुस जाओ, फिर अगले साल फिर से एग्जाम दे देना। अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसमें कंटिन्यू रखोगे। इस तरह से आपकी साल बर्बाद नहीं होगी। या आप किसी प्राइवेट कॉलेज में घुस ही जाओ। आप अगर बाई चांस आपको लगता है कि नहीं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे गैप ईयर लेने से अच्छा मिल जाएगा, तो आप गैप ईयर लो। बट गैप ईयर लेने का मतलब नहीं है कि आप घूम रहे हो फिर रहे हो, ऐसे नहीं होता। आपको प्रॉपरली कोचिंग चाहिए, क्योंकि कोचिंग के बगैर तो बहुत मुश्किल है। उसके अलावा गाइडेंस चाहिए ना। कोचिंग का मतलब क्या है, ये नहीं कि आप गए बस बस कोचिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा, वो भी नहीं, प्रॉपरली गाइडेंस चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस के लिए आप या कोचिंग के लिए आप मुझे
ऑनलाइन क्लासेस आप मेरे को ले सकते हो। अगर आप ऑलरेडी किसी कॉलेज में घुस रहे हो और सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर एडमिशन में फिर से एग्जाम दूंगा निफ्ट और एनआईडी का, तो भी आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो जो इवनिंग में है, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं पूरी तरह से भी गैप ईयर ले रहा हूँ, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है हमारे यहाँ पर। ऑफलाइन हमारे दिल्ली में है, ऑनलाइन हम कहीं से भी आप ले सकते हो। तो ये आप क्लासेस जरूर लीजिए। हमारी क्लासेस जो है, कुछ क्लासेस हमारे इंडिविजुअल भी होते हैं, उसके बाद कुछ ग्रुप क्लासेस होते हैं, तो उसके साथ बहुत अच्छी तरह से इंडिविजुअल अटेंशन के साथ स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़े, सो दैट जब वो एडमिशन का टाइम आता है तो आपका एडमिशन हो ही जाए। मेरा लास्ट जितने भी साल थे, सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, सबके एडमिशन हो चुके हैं। इस बार भी अच्छे रैंक आए हैं और सबके एडमिशन हुए हैं और सबको बहुत अच्छा, फर्स्ट राउंड में ही सबको सीट्स मिल गए। आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सबको बोलने के लिए कि मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे से एक प्लेस्ड हो गए हैं। अब है कि ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि प्लेसमेंट कैसे होता है प्राइवेट कॉलेजेस में, ये सब में। तो प्लेसमेंट भी बहुत सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में है। आप वो टेंशन मत लीजिएगा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कि प्लेसमेंट नहीं होता। अगर वो प्लेसमेंट नहीं हो तो वो प्राइवेट कॉलेज चल नहीं सकता, क्योंकि प्लेसमेंट ही इंपॉर्टेंट है और तभी वो चल रहा है। और प्राइवेट कॉलेज में सीट्स इतने कम होते हैं, इतने कम बच्चे आते हैं कि उनको अच्छे से प्लेस करना उनकी ड्यूटी होती है, वो करते हैं। जबकि स्पेसिफिकली निफ्ट में इतने बच्चे हैं तो उनमें प्लेसमेंट बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल। सो आप स्पेशली आपको अगर ऐसे इधर उधर का निफ्ट मिल गया तो वहां पर और भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट ऑफकोर्स निफ्ट का प्लेसमेंट तो वैसे निफ्ट की दिल्ली में ही होती है, बट लेकिन ऐसा नहीं होता। प्लेसमेंट का मतलब नहीं है कि दिल्ली या मुंबई बेंगलोर वाले को मिलेगा। प्लेसमेंट उनको मिलता है जिनकी सीजीपी अच्छी होती है, उनको ही अच्छी प्लेसमेंट मिलती है। तो प्राइवेट कॉलेज में कंपैरिजन में प्लेसमेंट मिलना ज्यादा आसान है। सो ये सारी चीजें एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट है जो अभी प्लान बी के बारे में सोच रहा है, बट अब तो बस हाई टाइम हो गया, आपको सोच लेना चाहिए। और कहीं से भी, क्योंकि ऑफ कोर्स जुलाई एंड तक तो मोस्ट प्रॉब्ली सब बंद हो जाएंगे, सब चीज बंद हो जाएगा। इसलिए आप स्पॉट राउंड के लिए सोच रहे हो, बैठना है, सब कुछ बहुत ठीक है, बट प्लान बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसके बारे में जरूर सोचिए। अगर आपको कुछ भी काउंसलिंग या कुछ भी पूछना है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और स्टेट लिख के। सो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स जो अभी तक सीट नहीं मिला और अभी तक सोच रहे हैं कि क्या करें। सो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए वो डू सब्सक्राइब अस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।